अपने आप खत्म हो जाती है। तो भैया हमें तो चाणक्य और चंद्रगुप्त की जरूरत है, हमें तो राम और लक्ष्मण की जरूरत है, हमें तो कृष्ण और बलराम की जरूरत है। अब वो जब अपने टाइम में दो दो ही थे, तो आज वो 2 करोड़ कहां से हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? और फिर आज मान लो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के नाम पर मैं इसका नाम राम राज्य हटा दूं, तो ये संविधान भी तो सेकुलर है। इस संविधान में जुड़ के लोगों ने क्या उखाड़ लिया? ये सारी भीड़ वहां तो जय जयकार करती है, सारे वैक्सीन लगवा के ठुक के मरने वाले हैं, तो क्या जरूरत है नाम बदलने की? और ये राम के नाम के पीछे चलने वाले, राम राम जी करने वाले, राम को मानने वाले अगर राम राज्य की बात मान लें, तो बाकी को तो सबको अपने आप रास्ता मिल जाएगा। ये जितने भी राम का नाम लेने वाले ये कहते हैं कि इस्लाम को हिंदुत्व में कन्वर्ट करना है, भैया मैं गारंटी देता हूँ राम जी की व्यवस्था के अनुसार काम करना चालू कर दो, सत्ता को नकार दो, उगाना खाना कमाना चालू कर दो, कल को लोग मस्जिदें मंदिर तोड़ के तुम्हारे पास आएंगे। बोला साला ड्रामा है, इन्होंने अच्छा फुद्दू बनाया अब तक। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है ना, केवल नाम तक ही अटके हुए हैं, काम का तो कोई काम ही नहीं है। केवल बात इतनी हो रही है कि राम थे कि नहीं थे, राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, लेकिन राम का एक भी नहीं, ये कहने वाले भी राम के नहीं है, क्योंकि राम से और उनके काम से किसी को मतलब नहीं रहा। चाहिए सबको रावण विद्या, दूसरे की जेब काट के धन कैसे कमाना है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति हनुमान की फोटो जेब में रखता है तो लोगों को चाव होता है। अब पता नहीं वो असलियत में रखता है कि नहीं रखता। वो क्या नाम, ओबामा, बराक ओबामा। लेकिन यहाँ अगर कोई हनुमान की फोटो बगल में रख के चलने लग जाए तो क्या दिक्कत होनी चालू हो जाती है। बोला अगर हनुमान की फोटो इसने रख ली तो बाकी लोग इनके साथ नहीं आएंगे। तो भाई पहले ये तो डिसाइड करो आप करना क्या चाहते हैं, उसके लिए कितने लोगों की आपको कम से कम जरूरत है। दूसरे लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए तो या दारू के बाहर लगते हैं शादियों में, दूसरे को खुश रखने ज्यादा लोगों को बुलाने के लिए ही दारू पिलाई जाती है। और फिर सुबह मालिक रोता है, बोला सालों ने पी पी के रात को दूध बजा दिया, हमारा ब्याह बिगाड़ दिया। तो भैया ये ज्यादा से ज्यादा कबाड़ा अपने दारू के चक्कर में बुलाया क्यों था, क्या जरूरत थी? बोला महाराज जी आगे नहीं बुलाएंगे, अगले फंक्शन में फिर सबसे पहले दारू पेटी आएगी, बाकी चीज बाद में। तो ये लोगों की जरूरत ही कहाँ है भाई। तो भाई 11:15 बज गए हैं, अनजान गांव में हूँ, डकैतों का एरिया बताया जाता है, गांव से 1.5 किलोमीटर बाहर जंगल में बैठा हूँ अकेला, कहीं से कहीं तक कोई नहीं है, 11:15 बज गए हैं। अब इससे पहले कल राघवेंद्र को शिकायत मिले कि यार ऐसा कौन सा पागल बाबा आया था जो खेतों में रोड के ऊपर अकेला बैठा था, पता नहीं क्या टूट के कर रहा था। तो हमारे चक्कर में दूसरे को तकलीफ ना हो इसलिए करते हैं। अरे वो जयपुर से भिंड आया था तो कल ट्रेन हो गई लेट, रात को 12 साढ़े 12 बज गए। फिर
पछतावा उतरा था, तो राघवेंद्र को बोल दिया, मैं क्या वहां छोड़ दिए। वो बोला क्या घर ले आया, बोला गुरुजी कल सुबह चलते हैं, आधी रात क्या करेंगे वहां जाके। तो यहाँ दिन में 2-3 जगह हैं, बोला चलो मिलते हैं। हाँ 2-3 जगह बोला मिलते हैं। तो यहाँ एक साधु है, 4-5 एकड़ जमीन है, आश्रम गुरुकुल कर रखा है उन्होंने। राजीव दीक्षित से भी मिले थे, रामदेव से भी मिले थे, व्यवस्था से दुखी है, अखंड पाठ होता है। कोई पंडित जी यहाँ पाठ कर रहा था, हम भी पहुंच गए। इन्होंने राघवेंद्र ने कहा कि ये ऐसे ऐसे हरियाणा से आए हैं, तो 2 बातें इनकी भी सुन लो। एक कथावाचक थे, 2-3 साधु भी थे, 2-4 लोग आसपास के भी थे। फिर वहां वही बातें रखी, मैंने भाई ये जो कथा कर रहे हैं, ज्ञान अज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन जीवन यापन आपका धर्म से हो नहीं रहा है। फिर वो रखी सारी बातें। तो उन साधु महाराज ने फिर ये कहा, देखो मेरे शरीर में तो सामर्थ्य नहीं है, 75 साल उम्र हो गई, लेकिन उसके अतिरिक्त जितना सामर्थ्य हो सकता है, जो आपसे आपको यहाँ चाहिए कि आप जो काम करना चाहते हैं उसमें यहाँ जो कुछ भी आपको लगता है कि ये आपके सहयोग का है, वो सब कुछ आपका है, बिना पूछे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई। बोला जब कंस का वर्चस्व इतना हो रहा था कि जनता दुखी थी और कृष्ण को ये लगा कि बहुत गलत हो रहा है, तो बोला कृष्ण जी ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। कुछ लोगों ने वो सरेआम करते हैं तो राजा के गुप्तचर उन्हें दंडित करेंगे, राजा मरवा देगा। और अगर साइलेंटली बिल्कुल ही अंडरग्राउंड रहते हैं तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा। तो बोला उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा था राधा। अब उसकी फुल फॉर्म भी बताई थी उन्होंने। बोला फिर उसका अध्यक्ष बनाया उन्होंने कृष्ण को। अब तब कृष्ण जी ने कुछ नाटक करने चालू किए, और जो नाटक वो करते थे, जो भी वो साथ उनके जाते थे, तो बोले उसमें उनकी 2 टीमें होती थी। एक तो वो जो स्वांग भरती थी, लोगों का मनोरंजन करती थी, और दूसरी टीम वो थी जो एनालिसिस करती थी इस रॉ मटेरियल में से पक्का मटेरियल कौन सा है। और इस तरह से वो अपनी टीम बना रहे थे और बढ़ा रहे थे। और फिर जो बोला उन्होंने कहा कि अब वृंदावन में महारास हुआ था, तो बोला उस महारास के दिन क्या था, उन्होंने एक महापंचायत रखी थी कि वे सब अपने अपने शस्त्र लेके आ जाओ, और शक्ति प्रदर्शन था कि अब रावण उस पे कंस पे हमला करना है। तो बोला तब जो ये हरामखोर कथावाचक कहते हैं कि ब्रज की बालाएं आके रास कर रही थी, नाच रही थी, बोला वो वास्तव में नाच नहीं था। तो जिन ब्रज की लड़कियों औरतें भी उन रावण से दुखी थी, तो वो भी वहां शस्त्र धारण करके आई थी। मतलब उन्होंने एक ये क्या कहते हैं प्रतीकात्मक बात कही थी कि ब्रज की बालाएं भी उस रास में शामिल हुई थी, मतलब उस शक्ति प्रदर्शन में शस्त्र के साथ शामिल हुई थी। और उसके बाद जाके उन्होंने चढ़ाई की और रावण कंस को मार दिया। तो बोला महाराज जी हमें भी एक सीक्रेट सोसाइटी बनानी पड़ेगी। तो बोला इस मैनपुरी क्षेत्र से जितना भी मैं जानता हूँ, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, और जो भी यहाँ ऐसा भी सहयोग आपको चाहिए जो मेरा सामर्थ्य है, तो बोला वो हम आपको देंगे। और आपकी जो बातें हैं वो एक एक हमें दिल तक लगती है, दिमाग तक पहुंचती है। तो बोला ये 4 एकड़ जमीन है, ये भवन जो बने हुए हैं, उसके अलावा जो भी यहाँ साधन है, जो भी पेड़ पौधे जैसा भी कुछ है, जो आपको चाहिए, आप यहाँ रहना चाहे या कुछ करना चाहे या हमें कहीं कुछ और करने का आदेश दें, बोला हम पूरी तरह तैयार है। क्योंकि हमने रामदेव पे विश्वास किया था, राजीव दीक्षित से भी हम मिले थे, अच्छे उनके जान पहचान हमसे थी, उन्होंने हमें रामदेव से भी मिलाया था। और बोला जब रामदेव लाला बन गया उसके बाद हम आज तक उससे नहीं मिले। तो इसलिए भाई कल भिंड पहुंचते हैं, करते हैं काम चालू। आज राघवेंद्र, संदीप और लोकेश वो घर है गांव से 1 किलोमीटर दूर, अपनी तारीफ खराब है ना, वही अपना गांव समुद्र रोड पे आ गए।
देखिए वहाँ चारों तरफ घर है, चारों तरफ लोग सोते हैं, तो मैं कहा यार तेज तेज बात होगी तो ये भी डिस्टर्ब होंगे। बस मैं कल पहुंच लेता हूँ, उसके बाद लोकेशन भेज देता हूँ, आ जाओ। ठीक है, हम तो आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। हाँ तो मैं कल पहुंच लेता हूँ भाई। ठीक है, फिर परसों मैं निकल रहा हूँ फिर। हाँ ठीक है, आप मेरे इंतजार में बैठे और ये सारी दुनिया आपके इंतजार में बैठी है। सभी के चाहते हैं रामराज वाले ही कुछ करेंगे, क्योंकि एक जगह से नहीं बहुत जगह से आ रही है, करेंगे रामराज वाले ही कुछ, बाकी की व्यवस्था नहीं है, सबके पंपिंग फेल हो चुके हैं। गुरुजी मेरे को बोलोगे तो मैं तो कल सुबह निकल जाऊंगा। हाँ तो कल मैं वहाँ पहुँच के लोकेशन सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, उसके बाद जो जो निकल रहा हो वो फोन कर लेना। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना लोकेशन। ना मैं यहाँ इसमें ग्रुप में भेज दूंगा ना, रामराज में अच्छा पिन कर दूंगा। ठीक है। हाँ केवल यहाँ से ही नहीं बहुत जगह से ये आ रहा है कि भैया लोग इस बाट में बैठे कि तुम कुछ शुरू करो तो लोग तुम्हारे पास आए, इसलिए अब कमर कस लो। गुरुजी, क्योंकि आने वाला समय हमारा है भाई, आज का किया हुआ कल काम आए। हाँ जी, हाँ तो वेतन तन का वाले मरो भाई, जिसने जिसने फसलें बेचनी है और नस्लें बेचनी है। आज वो शाम को यहाँ राघवेंद्र का पिताजी बैठा था और कई बैठे थे, तो राघवेंद्र कहने लगा, बोला गुरुजी आप क्या बात कर रहे हैं, घर में खाओ गाओ। बोला हमारे पिताजी को तो ये कहते हैं लखनऊ भेज दे। मैंने भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे पिताजी तुम्हें लखनऊ भेज देंगे, अब तुम चाटुकारिता और चाकरी करना किसी और की, और तुम्हारा बाप यहाँ बैठा रहेगा दो टूक के भरोसे की कोई कोक के खिला दे। अब तुम बहू को लेके वहां पहुंच जाना, ये बूढ़े बुढ़िया हो जाएंगे, इनके टूट जाएंगे, फिर ये तुझे गाली देंगे। मगर इन्होंने अपने बाप की नहीं मानी, तू अपने बाप की मत मान। मतलब अब वो दादाजी वही थे, क्योंकि दादा तो कहते हैं कि यहाँ उगाते थे, खाते थे, मजे से दंड फैलते थे। आज भी वो 80 साल की उम्र में रघुविंदर के बाप से ज्यादा काम करते हैं। तो मगर इन्होंने अपने बाप की नहीं मानी, यूरिया डीएपी जहर डाल डाल के सारा सत्यानाश कर दिया। अब ये तुम्हें कह रहे हैं कि तुम जाओ तुम भी इसका प्रबंध करो। तो भैया मैं तो इनके सामने कह रहा हूँ तू अपने बाप की मत मान, जब इन्होंने अपने बाप की नहीं मानी तो तू क्यों मान रहा है? तू वही काम कर जो तेरे दादा करते थे। तो आधा पौन घंटे बढ़िया क्लास ली। अब वो मकान वकान के बारे में कहने लगा, मैंने ये पहाड़ तोड़ तोड़ के तुमने ये भवन खड़े कर दिए, किसी काम के नहीं है। वो उदाहरण दे रहा है, बोले यहाँ गांव में एक छप्पर था, उसमें आग लग गई, सब कुछ जल गया। मैंने ये बताओ आग लगी क्यों? अरे एक तरफ तो तुम्हें पता है छप्पर है और दूसरी तरफ तुम दूल्हा खुला छोड़ रहे हो हवा में, तो भैया पतंगी उड़ सकती है। वरना आज से 40-50 साल पहले यहाँ सारे ही छप्पर नहीं होते थे क्या? सारा ही गाँव जल के राख हो जाता था। लेकिन सावधानी रखते थे, ध्यान रखते थे कुछ गलत ना हो जाए। अब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है कहीं, ना स्वास्थ्य में तुम्हारा ध्यान है, ना होने वाली हानि में तुम्हारा ध्यान है, ना परिवार में तुम्हारा ध्यान है। एक चीज में ध्यान है, सरकार की मुद्रा कहाँ से मिले और पड़ोसी तुम्हें अच्छा कैसे बताए। घुटने तुम्हारे टूटे पड़े हैं, कमर तुम्हारी टूटी पड़ी है, 2 वैक्सीन तुम ठुकवा चुके हो, और फिर तुम तो भाई जिसके घर में राघवेंद्र के बाप बाप ने लगवाई है, ना माता जी ने ली है, ना दादी ने ली है, ना दादा ने ली है, ना इसके भाई ने ली है, ना दोनों बहुओं ने ली है। अब वो आज इनकी माँ बैठी थी, मैं बैठा था, और राघवेंद्र बोला गुरुजी ये कह रहे हैं कि बंटवारा कर लो। किस चीज का? बोला घर का रिश्ता। मैंने दे दे छोटे वाले को, तुझे क्या करना है? अब माता जी कहने लगी, बोले महाराज जी फिर ये क्या खाएगा? मैंने इसके लिए पूरी दुनिया है, अगर इसमें ज्ञान हुआ दुनिया कमा के खिलाएगी, और अगर इसमें सामर्थ्य हुआ तो ये अपना खुद खा लेगा, धरती दुनिया भर की खाली पड़ी है। बोला फिर वो इसकी अपनी तो नहीं है? अरे अनाज तो इसका अपना ही है, अपनी में से भी अनाज ही पैदा होगा, मरने के बाद वो भी इसकी नहीं है। दूसरे की में कमाएगा तो मरने के बाद वहां भी इसका कुछ नहीं है, अनाज ही तो चाहिए, वो तो किसी की भी उगा ले, कौन मना कर रहा है?
बेचने के लिए संपत्ति चाहिए, तो फिर बेचने के बाद नहीं बचनी, फिर किस लिए विवाद में घूम रहे हो? चलिए गुरुजी, सो जाइए। सब लोग सो रहे हैं। शुभरात्रि। डाल डाल शुभरात्रि के गुरुजी। शुभरात्रि। शुभरात्रि। शुभरात्रि गुरुजी। जी गुरु जी।